इस वक्त बड़ी मोहब्बतों के साथ इस मुशायरे में जिन्हें मदू किया गया, जिन्हें बुलाया गया, आप लोग भी उनकी शायरी को सुनने के मुंतज़र हैं, हम लोग भी सुनने के मुंतज़र हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि मुंबई में और मुंबई के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि गवंडी में जब जब जनाब आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब को बुलाया जाता है, वो बिला किसी हुज्जत के, बिला किसी शर्त के, बिला किसी दुनिया के तमाम काम छोड़कर और ख़ासकर उनकी शायरी माँ के हवाले से, उनकी नज़्म, आइए दोस्तों पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें जनाब आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब से कि वो अपने कलाम से नवाजें। आपके रूबरू खिताब करेंगे अपनी शायरी से जनाब आज़ाद प्रतापगढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत लोगों ने ये कहा कि माइक खराब है, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है। वैसे कर दो भाई जैसे शुरू में था ना। और पढ़ना तो मैं कुछ और चाह रहा था, लेकिन माँ के हवाले से इतना कुछ अभी पढ़ा गया। मुझे मेरा भी मन कहता है कि मैं जो सोच के आया था पढ़ने के लिए उसको न पढ़ करके कुछ मालूम पड़ा जाए जी। मेरा भी एक तजुर्बा माँ के लिए है। आदिल भाई सुनिएगा, सुने दोस्तों। मैंने अपने जिंदगी में एक बार खुदकुशी करने की सोची थी और मैं उस हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। आप लोगों को हंसी आ रही होगी। मेरे दोस्तों शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि मैं गर्दिश से जूझ रहा था, अंदर अंदर टूट गया, जाने क्यों मन बोल रहा था मेरा सब कुछ टूट गया। पता नहीं परवरदिगार की वो कैसी आजमाइश थी, दिल में ना बीवी बेटे ना बिटिया तक गुंजाइश थी, ना बहनों का प्यार याद था ना वो भाई याद रहे, ना घर आंगन याद रहा हम सब जिसमें आबाद रहे। हर चेहरे कल तक याद जवानी थे, दिल की बेचैनी के आगे सब रिश्ते बेमानी थे। ऐसी हालत थी मेरी आता है तरस बताने में, जैसे पागल घूम रहा हो कोई पागल। हाँ क्या कहने भाई, वाह वाह। बहुत दिनों से नींद नहीं आई थी जाग रहा, एकदम सच्ची घटना है मेरे दोस्तों, सुनिएगा। वाह सुनिएगा कि बहुत दिनों से नींद नहीं आई थी जाग रहा था मैं, बेबस था इतना दुनिया से डर कर भाग रहा था मैंने लाख जतन की थी अपने दिल को समझाने की, जो तन्हाई बोल रही थी उसको मौन कराने की। हार गया तब किया फैसला दुनिया को ठुकराने का, सोच समझ कर अहद कर लिया मिट्टी में मिल जाने का। वाह मेरे अंदर आग लगी थी या कहिए बीमारी थी, मेरे अंदर आग लगी थी या कहिए बीमारी थी, सच बोलूं तो ऊपर चलने की मेरी तैयारी थी। सारे चेहरे भूल चुका था दुनिया मुझको याद नहीं, जिसने मौत चुनी हो खुद उसकी कोई फरियाद नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने आजाद साहब, वाह वाह वाह। सुने दोस्तों शायरी। मेरे दोस्तों एक भी ताली न बजाइएगा। लेकिन एक ऐसा चेहरा था जिसको भूल नहीं पाया, क्या कहने, लेकिन एक ऐसा चेहरा था जिसको भूल नहीं पाया। पता नहीं क्यों माँ का चेहरा उस दिन याद बहुत आया, लेकिन एक ऐसा चेहरा था जिसको भूल नहीं पाया। पता नहीं फिर माँ का चेहरा उस दिन याद बहुत आया। अल्लाह ने जो बख्शी है वो रहमत देख नहीं पाऊं, शायद आगे फिर माँ जैसी जन्नत देख नहीं पाऊं, शायद आगे फिर माँ जैसी जन्नत देख नहीं पाऊं। नहीं तमन्ना थी ना ख्वाहिश अपना दिल बहलाने की, बार बार मन बोल रहा माँ से जाकर मिलाने की। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। सोचा बस माँ से जाकर के मिलकर वापस आऊंगा, जो हालात बने बिगड़े हैं उसको नहीं बताऊंगा। यही सोचकर किया फैसला था हमने घर जाने का, माँ की ममता ताक रही थी शायद रास्ता आने का। वाह मेरे दोस्तों अपनी जिंदगी में कभी मैंने ये नहीं देखा था कि मेरी माँ घर के सामने टहलती हुई दिखाई दे। उस दिन जब मैं घर पहुंचा तो आगे टहली थी आते लोगों। मेरे दोस्त सुनिएगा, एक नजर में ही माने जैसे पूरा पढ़ डाला हो, एक नजर में ही माने जैसे पूरा पढ़ डाला हो, मेरी माँ की नजरों ने मुझ पर जादू कर डाला हो। मेरे आंसू बोल रहे थे कमरे में खामोशी थी, मेरे आंसू बोल रहे थे कमरे में खामोशी थी। सारे मंजर सारी परतें खोल रहे थे, माँ के आगे पेशी थी। बेचैनी का आलम था चेहरे पर मेरे तबाही थी, लगता था माँ नहीं खुदा के आगे मेरी गवाही थी। वाह 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 वाह। मेरे लब से जुम्बिश करने की भी हिम्मत चली गई, थर थर कांप रहा था मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं रही। माँ की आंखें बोल रही थी जैसे जान गई हो, मेरे दिल की हर बेचैनी को पहचान गई हो। उठ करके पेशानी चूमी माँ ने तो मैं सिमट गया, उठ करके पेशानी चुमी माँ ने तो मैं सिमट गया। फिर अपनी माँ के कदमों से जा करके मैं लिपट गया, समा गया मैं माँ में जैसे दरिया मिले समंदर से, लगा कि कोई कांटा निकल गया हो मेरे अंदर से। वाह वाह वाह, मेरी बेचैनी, वाह वाह, मेरी बेचैनी शायद माँ के सीने में उतर गई। थोड़ी देर लिपट के रोया, सारी मुश्किल बिखर गई, सारी दहशत सारा डर सारे दुख एक किनारे थे। ऐसा लगा कदम मैंने दुनिया में अभी उतारे थे। वाह 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 वाह। और क्या कहने था, इतना जैसे हंस से वापस आया हूँ, क्या कर पुरसुकून था ऐसे जैसे हंस से वापस आया हूँ। अपनी माँ के सदक़े में मौला से जन्नत लाया हूँ। माँ ने राज उसी दिन खोला था तेरी गहराई हूँ, तुझ पर आंच नहीं आएगी मैं तेरी परछाई हूँ। तू मेरी आंखों का तारा है कुछ भी कर जाऊंगी, तेरे खातिर दुनिया क्या मौला से भी लड़ जाऊंगी। वाह वाह वाह। माँ घर नहीं होती है तो घर घर नहीं लगता, क्या कहने, माँ घर नहीं होती है तो घर घर नहीं लगता, उस गोद से अच्छा कोई बिस्तर नहीं लगता।
माँ घर नहीं होती है तो घर घर नहीं लगता, उस गोद से अच्छा कोई बिस्तर नहीं लगता, खिदमत में माँ के जो भी गुजरता है मेरा वक्त, उससे हसीन और कोई मंजर नहीं लगता। लेके दुआएं माँ के निकलता हूँ घर से मैं, बेखौफ हूँ दुश्मन से मुझे डर नहीं लगता। वाह, कदमों में माँ के मिलती है औलाद को जन्नत, दुनिया में माँ सा कोई भी रहबर नहीं लगता। बहुत अच्छा है आजाद साहब। अगर जिसके लिए मैं पढ़ता, थोड़ा सा मैं अपने मिजाज के कुछ पढ़ दूं मेरे दोस्तों। क्या कहने भाई, वाह वाह। कि अब और तेरा जुल्म सहूं ये नहीं होगा। क्या कहने। अब और तेरा जुल्म, अब और तेरा जुल्म सहूं ये नहीं होगा। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। कातिल को मसीहा मैं कहूं ये नहीं होगा। वाह 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 वाह। कातिल को मसीहा मैं कहूं ये नहीं होगा। ओह और है जो चाट रहे हैं तेरे तलवे, वो और है जो चाट रहे हैं तेरे तलवे, मैं देख के खामोश रहूं ये नहीं होगा। मैं देख के खामोश रहूं ये। वाकई मैं खींच रहा है माइक, क्या अब हमें पता चला। तो पढ़ यही खत्म करके मेरे दोस्तों जाता हूँ, यही पढ़ करके मन करता है मिर्जा गालिब की गजलों समय गाऊं, गजलों समय गाऊं। मन करता है ईटीवी पर रोज शनिचर मैं आऊं। मन करता है बड़े शायरों में भी नाम हमारा हो, लोग खड़े हो जाएं जब नाजिम ने मुझे पुकारा हो। मेरे गीत यहां से लेकर दुबई तक गाए जाएं, मेरे गीत यहां से लेकर दुबई तक गाए जाएं, मुझे चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाएं। मेरे गीतों और गजलों में एक मदमस्त जवानी हो, शोक हसीनाओं की अंगड़ाई सी नई कहानी हो। मन करता है महबूबा के नैनों को गाकर लिखूं, एक कतरा टपके आंसू को हिंद महासागर लिखूं। लेकिन जब लिखने बैठूं तो वो मंजर याद आते हैं। लेकिन जब लिखने बैठूं तो वो मंजर याद आते हैं। लाशों के चिथड़े जो देखे जहनों पे छा जाते हैं। पता नहीं क्यों याद आता है लब जिहाद का वो नारा, पता नहीं क्यों याद आता है लब जिहाद का वो नारा। याद गोधरा की धरती पर मासूमों का हत्यारा, तो वो मंजर याद आते हैं। लाशों के चिथड़े जो देखो जहनों पे छा जाते हैं। पता नहीं क्यों याद आता है लब जिहाद का वो नारा। याद गोधरा की धरती पर मासूमों का हत्यारा। सोच रहा हूं महाराज ने देखा कहां मदरसे में, सोच रहा हूं महाराज ने देखा कहां मदरसे में। आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता कहां मदरसे में। कहां तिरंगे से नफरत थी कभी मदरसे वालों को, लेकिन हिंदुस्तान न समझा अब तक संगी चालों को। जंगे आजादी में मिलकर लड़े मदरसे वाले थे, इसी मदरसे ने फजले खैराबादी वाले थे। और कुछ लोगों ने रस्मन बोला, कुछ लोगों की कौन कहे। मेरे दोस्तों आज आसिम भाई की कमी बहुत खल रही है कि कुछ लोगों ने रस्मन बोला, कुछ लोगों की कौन कहे। सड़कों से संसद तक सारे देश के रहबर मौन रहे। आजादी को लेकर जो था ख्वाब हमारा टूट गया। गांधी और आजाद का भारत शायद पीछे छूट गया। 47 से सफर सहारनपुर तक हमने देखे हैं, 47 से सफर सहारनपुर तक हमने देखे हैं। ये भी देखा देश के रहबर कैसे रोटी सेके हैं। वाह, और फिर से खाका खींच रहे हैं, देखो किसकी बारी है। बेगुनाह जेलों में कुछ की फांसी की तैयारी है। कोई बताए या तुम ही बताओ इन हालातों में कैसे नकबात लिखूं। मन करता है आज मुजफ्फरनगर और गुजरात लिखूं। कातिल को जो लिखे मसीहा को अखबार जला दूं मैं। मन करता है कलम तोड़ दूं और हथियार उठा लूं मैं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह।